गुड मॉर्निंग। अब तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स बनाने सीखे हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने सीखा था कि 4 साइड्स और एक डायगोनल। उसके बाद फिर हमने सीखा सेकंड एक्सरसाइज में 3 साइड्स और 2 डायगोनल्स। थर्ड एक्सरसाइज में हमने सीखा 2 एंगल्स, सॉरी 3 एंगल्स एंड 2 एडजेसेंट साइड्स। और अब आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इसमें हमें 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स गिवन होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हम एक क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल की 1 2 3 साइड्स विल बी गिवन और इंक्लूडेड एंगल हम किसको बोलते हैं? 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा होता है। जैसे कि ये इंक्लूडेड एंगल हो गया, इस साइड और इस साइड के बीच में ये बन रहा है ना, इसलिए इसकी ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। ऐसे इस साइड और इस साइड के बीच में जो एंगल बन रहा है ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो ये 2 इंक्लूडेड एंगल्स हमें गिवन होंगे और ये 3 साइड्स गिवन होगी। ठीक है, तो अब हम ले लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें एक क्वाड्रिलेटरल DEAR बनाना है। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया DEAR। और अब हम इसमें लिख लेते हैं जो जो हमें जानकारी दी गई है। तो DE हमें 4 बनाना है, EA हमको 5 बनाना है, AR हमको 4.5 बनाना है और एंगल E इज़ इक्वल टू 60 डिग्री बनाना है और एंगल A इज़ इक्वल टू ये हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो अब आप ऐसे केस में जब हमें इस तरह से 3 साइड्स दी हुई हैं और इंक्लूडेड एंगल्स अगर दिए हुए हैं, तो जो बीच की साइड होती है, जैसे यहाँ पे 5 है, तो हम इसको सबसे नीचे लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। अभी हम बनाते हैं, तो ये हम बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट। ये मैंने एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना ली। ठीक है, तो ये आपको ये कितनी बन गई है? 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बन गई। अब हम इसको जो है नाम दे देते हैं। ये हमारे पास EA था 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ EA। ठीक है, अब E पर मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो E पर 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि आप कंपास से भी बना सकते हो। कल हमने बनाना सीखा था इसको, कंपास से कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ से E पे एक आर्क लगाऊंगी, कोई भी रेडियस लेकर के। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये मैंने आर्क लगा ली और बिना इसको चेंज किए हुए हम यहाँ से आर्क ले लेंगे। तो ये हमारा बन गया कितना डिग्री का एंगल? 60 डिग्री का बन गया। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। तो मैंने इसको जोड़ लेती हूँ। ये हमारा बन गया है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ऐसे ही अब हमको जो है A पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम 90 डिग्री का एंगल भी हमने कल बनाना सीखा था। तो हम A पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे कंपास को यूज़ करके। तो 90 डिग्री किसके बीच में बना था? 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना था। तो सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे कल वाला ही। ये हमने आर्क बनाया, थोड़ा बड़ा बनाना था। और फिर यहाँ से मैं एक और आर्क लगाऊंगी। ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। और फिर यहाँ से 60 डिग्री से हम एक और आर्क लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 120 डिग्री। ये बनने के बाद में अब हम ये जो पॉइंट है 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, इन दोनों पॉइंट से हम आर्क लगाएंगे। ये हमने आर्क लगाई एक, और ऐसे ही हमने एक आर्क यहाँ से लगा दी। तो ये हमारा बन गया है 90 डिग्री। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं इसको A से। तो लेट अस जॉइन दिस विथ A। तो ये हमारा 90 डिग्री बन गया। ठीक है, जब ये 90 डिग्री बन गया तो अब हमको ये पता है कि A से R 4.5 सेंटीमीटर दूर है। तो हम यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो ये मैंने नापा 4.5 सेंटीमीटर।
और ये आ गया है मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, R। और ऐसे ही E से A कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे। यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये हो गया, ये कौन सा पॉइंट आ गया 5 सेंटीमीटर दूर, E से D, सॉरी ये 4 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर लेना था हमने, ये 5 तो हमारा हमारे नीचे वाला बेस था, तो हम इसको 4 ले लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ये है, ये पॉइंट हो गया D। अब हम इसको जोड़ लेंगे, तो D से R, इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ठीक है। E से D 4 सेंटीमीटर दूर और D से R फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया। बस ये हमारा जो है क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसको काट दो। तो ये हमारा बन गया है 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल हो गया 60 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करना है, ये भी हम कर लेते हैं एक बार। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, ये हम कर रहे हैं आज। एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट, ओके। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। तो सबसे पहले हमें एक क्वाड्रिलेटरल TRUE बनाना है, तो हम यहाँ पे एक रफ फिगर बना लेते हैं, TRUE, ठीक है। अब हमें यहाँ पे TR दिया हुआ है 3.5, RU दिया है 3, UE दिया है 4, एंगल R दिया हुआ है 75 डिग्री, और एंगल U दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास डाटा दिया हुआ है। तो जैसा हमने अभी देखा, तो 4, 3 और 3.5, तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे क्योंकि बीच में है, ठीक है। इसी के ऊपर हमें 75 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। 3 सेंटीमीटर की मैं लाइन खींचूँगी, ये हो गई 3 सेंटीमीटर की लाइन। और अब हमें कितना बनाना है, देखो 3 सेंटीमीटर की लाइन है, तो मैं यहाँ पे RU लिख लेती हूँ, नहीं तो हमारा फिर गड़बड़ होने लग जाता है। RU, तो R से हमें 3.5 सेंटीमीटर लेना है, लेकिन पहले 75 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो R पे हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए फिर वही हमने कंपास उठाया, अपना कंपास उठा करके आर्क लगाओगे, 60 डिग्री, ये हो गया 60, ये हो गया 120 और 90 और 90 और 60 के बीच में बनेगा 75 डिग्री, ठीक है। ये 90 हो गया। 90 तो हमें बनाना नहीं है, तो हम एक छोटी सी लाइन बना लेंगे, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बनाओगे, बिल्कुल नन्हा सा, और इस 90 और 60 के बीच में हमें 75 डिग्री बनाना है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये आर्क लगाया और इस 90 वाले पॉइंट पे आर्क लगाया। तो ये हमारा जो एंगल आ गया, ये आ गया हमारा 75 डिग्रीज़, ओके। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हमारा कितना बन गया 75 डिग्री बन गया। ज्वाइन करो इसको, तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया 75 डिग्रीज़, ओके। अब ऐसे ही हमें U पर कितना बनाना है, 120 डिग्री बनाना है। तो 120 तो आसान ही है, हमने इसको आर्क लिया U से, ये हो गया, और यहाँ से फिर आ गया, ये कितना बन गया, ये 60 डिग्री, और ये हो गया हमारा 120 डिग्री। तो बस अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, U से 120 डिग्री वाला ज्वाइन कर लो, तो ये हमारा बन गया है 120 डिग्री, ठीक है। वैसे देखने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है 120 डिग्री का, ओके। तो अब 120 डिग्री, तो यहाँ पे हमें कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर लेना है। तो 4 सेंटीमीटर ले लोगे आप, ये मैंने 4 सेंटीमीटर का निशान लगा लिया, और R से 3.5 का लेना है, तो 3.5 पे हम निशान लगाएंगे, ये बन गया हमारा 3.5। तो ये हमारे पास में पॉइंट्स आ गए।
अब हम इनको जोड़ देते हैं। ये हमने जोड़ दिया तो ये हमारा बन गया RU, और ये कितना हो गया 120 डिग्री से होता हुआ 4 सेंटीमीटर, और ये बन गया है E, और ये बन गया है T। ठीक है, ये हमने बनाया था 3 सेंटीमीटर और ये वाला हमने बनाया था 3.5 सेंटीमीटर। ये एंगल कितना बना था 75 डिग्री, और ये वाला एंगल हमारा बना है 120 डिग्री। सो TRU इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। अपनी कॉपी में इस काम को कंप्लीट करो और मुझे शो करोगे।